आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन के बीच आज 9वें दिन भी जंग जारी है और लगातार रूस जो है आसमान से यूक्रेन के ऊपर आग के गोले बरसा रहा है। और जब लगातार आग के गोले यूक्रेन पर बरस रहे हैं तो सीधे तौर पर यह माना जाए कि अमेरिका को इस जंग में खदेड़ने के लिए मजबूर कर रहा है रूस, क्योंकि जो दादागिरी अमेरिका की पूरे मुल्कों पर चला करती थी, सीधे तौर पर यूक्रेन के बहाने अमेरिका को ललकारने का काम कर दिया गया। ये तो आग के गोले की बात हुई जो कि आसमान से लगातार रूस बरसा रहा है, तो वहीं जमीन पर चेचेन सैनिकों ने कुछ शहरों पर यूक्रेन के कब्जा कर लिया है, जो कि रूस की तरफ से यह दावा किया गया है। यूक्रेन के जो पूर्व सैनिक रहे हैं वो भी इसी तरीके का दावा कर रहे हैं। कुछ बड़ी खबरें रूस यूक्रेन के बीच आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा हूं, जहां हेडलाइन में तो आप चेचेन सैनिकों का नाम देख रहे होंगे, पर इसमें मैं आप लोगों के लिए 3 से 4 खबरें लेकर के आया हूं जो बड़ी अपडेट इस वक्त हम लोगों के पास रूस यूक्रेन जंग के बीच सामने आई है। आपको बता दें कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट में आग लग गई है। मच सकती है चेरनोबिल से भी भयानक तबाही, जिसका दावा खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किया है। आपको बता दें कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि रूसी हमलों के नतीजों में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ेपोरिज़िया में भीषण आग लग गई है और अगर यहां कोई धमाका होता है तो चेरनोबिल से ज्यादा यहां तबाही होगी। यूक्रेन का दावा है कि रूस के लगातार हमले के कारण आग लगी है और गोलीबारी के कारण आग बुझाने में दिक्कत हो रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कोल्बो ने ट्विटर पर रूसी सेना से युद्ध विराम की मांग की है ताकि आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि आग अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो भयानक तबाही फैल सकती है। हालांकि ज़ेपोरिज़िया के स्थानीय प्रशासन के प्रमुख ने कहा है कि ज़ेपोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट पूरी तरह से सुरक्षित है। यूरोप का सबसे बड़ा ये परमाणु बिजली घर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के अनहूर दूर में निपार नदी के स्थित निकट है। रूसी सेना ने इस शहर की घेराबंदी कर रखी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने परमाणु प्लांट में लगी आग की खबरों के बीच आपातकालीन मदद की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने परमाणु आपदा के खतरे की चेतावनी देते हुए कहा कि अब तो यूरोपियों को जाग जाना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि प्लांट के पास रेडिएशन के स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है और प्लांट सामान्य रूप से काम कर रहा है, जिसकी जानकारी दी गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यूक्रेन के एक रणनीतिक शहर पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है, यानी कि उस शहर पर चेचेन सैनिकों ने अपना कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें यूक्रेन पर रूस के हमले के 7वें दिन चेचेन सैनिकों ने इस देश के पोर्ट सिटी खेरसन पर कब्जा करने का दावा किया है। बुधवार को रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि रूसी सेना ने ब्लैक सी तट पर स्थित खेरसन शहर का नियंत्रण हासिल कर लिया है। खेरसन की आबादी 5 लाख है और यह रूसी सेना के कब्जे में आने वाला अब तक का सबसे बड़ा शहर है। खेरसन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है और काला सागर और निपर नदी पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। रूसी मंत्रालय का कहना है कि शहर का बुनियादी ढांचा सामान्य रूप से काम रहा है और लोगों को भोजन या अन्य आवश्यकता वस्तुओं की कमी नहीं हुई है। बयान में यह भी कहा गया है कि नगर पालिका और रूसी सेना के बीच क्षेत्र के कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के विषय पर विचार विमर्श चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में रूसी सेना ने
60 अन्य ठिकानों पर हमले किए हैं और अब तक 1500 से ज्यादा सैन्य ठिकाने यूक्रेन के नष्ट कर दिए गए हैं, जो कि दावा लगातार किया जा रहा है। तो इसी बीच आपने देखा कि जब चेचन सैनिकों द्वारा खेरसन में पूरा कब्जा कर लिया गया है, तो वहां जो आम नागरिक रह रहे थे उनके जल जीवन पर ठप होने की किसी तरीके की नौबत नहीं आई है। जिस तरीके से भोजन और सारे सामान उन्हें मिलने चाहिए थे, वो सामान उन्हें वैसे ही मिल रहे हैं, पर कानून व्यवस्था को लेकर के पूरी तरीके से कब्जा खेरसन में चेचन सैनिकों ने जमा लिया है, जिसकी जानकारी खुद यूक्रेन के एक रणनीतिक कार ने दी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति की हत्या की साजिश नाकाम हो गई है। आपको बताते चले कि यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख दानीलोफ ने गत रात्रि ऐलान किया कि इस देश के सैनिकों ने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश को नाकाम बना दिया है। उन्होंने कहा कि चेचनियाई बलों का एक विशेष गुट इस साजिश के पीछे था और यूक्रेनी सैनिकों ने इस गुट को तबाह कर दिया। ज्ञात रहे कि गत गुरुवार 24 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आधिकारिक घोषणा के बाद से यूक्रेन में रूस का विशेष सैन्य ऑपरेशन आरंभ हुआ है। रूस ने ऐलान किया था कि यूक्रेन में रूस के सैन्य ऑपरेशन आरंभ होने का मतलब युद्ध आरंभ होना नहीं है, बल्कि इस ऑपरेशन का लक्ष्य विश्व स्तर पर होने वाले युद्ध को रोकना है। परंतु अमेरिका और यूरोप सहित विश्व के बहुत से देशों ने रूसी कदम की बदसरना की है और रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस बीच कनाडा ने ऐलान किया है कि वह इस देश के जल क्षेत्रों और बंदरगाहों में मछली पकड़ने वाली रूसी नौकाओं को प्रवेश रोकेगा। बहुत से जानकार हलकों का मानना है कि यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वे अमेरिका और नेटो की नीतियों और उनके क्रियाकलापों का परिणाम है और अमेरिका नेटो अशांति के स्रोत है। ये जानकार हल्के अफगानिस्तान को उदाहरण के तौर पर पेश करते रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कई भीषण विस्फोट जो हैं हो चुके हैं। कीव में आसमान सफेद हो चुका है। यूक्रेन के समस्त बड़े शहरों को रूसी सैनिकों ने पूरी तरह से घेर लिया है। आपको बताते चले कि यूक्रेन की राजधानी कीव में 5 भीषण विस्फोट हुए हैं, जिससे वहां पर आसमान सफेद हो गया है। इसी प्रकार राजधानी के समीप 3 अन्य विस्फोट हुए हैं। इन विस्फोटों के बारे में अभी अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार स्थानीय सूत्रों ने यूक्रेन के पूर्वोत्तर में खार्किव के निकट एक भीषण बम विस्फोट की सूचना दी थी, जिससे वहां के आसमान में उजाला हो गया था। इससे पहले यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने ऐलान किया था कि मंगलवार को कीव में रेडियो टीवी टावर के निकट होने वाले हमले में 5 व्यक्ति हताहत हैं और 5 अन्य घायल हुए हैं। सूत्रों के अनुसार इस विस्फोट के परिणाम में प्रसारण की मशीनों को नुकसान पहुंचा है और इस टावर में घना हुआ धुआं उठा हुआ है। सूत्रों के अनुसार यूक्रेन की राजधानी कीव में टीवी ने अपने कार्यक्रम का प्रसारण बंद कर दिया है। इस बीच रूस के प्रतिरक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यूक्रेन में अब तक सैनिक और गैर सैनिक 1325 केंद्रों को ध्वस्त किया जा चुका है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी ऐलान किया है कि इस देश के समस्त बड़े नगरों को रूसी सैनिकों ने पूरी तरह से घेर लिया है। एक खबर के अंदर आप लोगों के सामने रूस यूक्रेन के बीच जो चल रही है 5 खबरों को रखा है, जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट पर पूरी तरीके से हमला करने की कोशिश रूस द्वारा की गई है, तो वहीं चेचन सैनिकों ने खारसेन को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ चेचन सैनिकों को नाकामी भी हाथ लगी है, जहां यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को मारने चेचन सैनिक आए थे, पर उन्हें उनके मकसद में कामयाब होने नहीं दिया गया। मैं हर एक अपडेट को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।